हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, मस्त, पढ़ाई अच्छी चल रही है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्क्रूटनी विद उमेश पे। तो जैसा कि हम पहले अपना मुग़ल एम्पायर कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा मराठा एम्पायर, जो कि मुग़लों के बीच में औरंगजेब से लड़ाई हुई थी। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम अपना मराठा कंप्लीट करते हैं। मुग़ल का ऑलरेडी हम एंड कर चुके हैं, तो आज हम स्टार्टिंग करेंगे मराठा एम्पायर की। मराठा के फाउंडर सबको पता है कि बहुत फेमस हैं, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज, सभी जानते हैं, महाराष्ट्र की शान। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना मराठा एम्पायर। रेडी? मराठा एम्पायर, मराठों का साम्राज्य या उत्कर्ष। मराठा साम्राज्य, ठीक है। तो मराठा साम्राज्य की स्टार्टिंग होती है, इसके स्थापना जो की वो शिवाजी महाराज ने की। शिवाजी ने की, उससे पहले भी थे मराठा, पर वो छोटी छोटी जगहों पे थे और उन छोटी छोटी जगहों पे रहते थे, या कहीं पे थोड़ी बहुत जागीर थी, या जैसे राज करते थे। एक्सक्यूज मी। तो क्या हुआ, ये लोग जो है राजपूतों की तरह इतने फेमस या एक वेल डेवलप्ड मतलब राज्य के शासक नहीं थे, राजा नहीं थे। क्योंकि राजपूतों का पहले लड़ाई होती थी जैसे राजपूतों से, या राजपूत राजा थे, फेमस थे। तो राजपूत इसलिए क्योंकि उनके राज्य जो है वो बहुत ही प्रॉस्पेरस थे, बहुत ही डेवलप्ड थे। तो वो एक बहुत अच्छे बड़े एरिया के, बड़े राज्य के राजा थे, इसलिए राजपूत फेमस थे। और मराठा इतने फेमस क्यों नहीं थे स्टार्टिंग इन्होंने क्यों की? क्योंकि इन्होंने अपना एक्सपेंड किया है एम्पायर। उससे पहले मराठाओं में छोटी छोटी जगहों पे थे, छोटी जगहों के या तो जागीर हुआ करती थी उनके पास, या कुछ भी नहीं। तो उस हिसाब से वो अपने बस रह रहे थे, कोई बड़ा काम नहीं था कुछ, इसलिए हम जानते नहीं है। उससे पहले स्टार्टिंग की शिवाजी ने। तो शिवाजी का जन्म होता है शिवाजी शिवाजी का जन्म होता है 6 अप्रैल 1627 में, एडी 1627 में इनका जन्म होता है। कहाँ पे? शिवनेर में। जुन्नार जगह है, उसके पास शिवनेर का किला था, शिवनेर के किले में इनका जन्म होता है। पैलेस नियर जुन्नार, ठीक है। ये जन्म से ही मतलब थोड़े रेवल टाइप, या वो बचपन से लक्षण दिख जाते हैं ना, ये उसी टाइप के थे कि बच्चा कैसा होगा। तो इनके पिताजी ने एक बार किस्सा है कि कहा था इनसे कि चलो जो सुल्तान है उन्हें सलाम करने चलते हैं, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तो बोले वो तो मेरे दुश्मन है, इन्होंने कहा अपने पिताजी से, और मैं उन्हें सलाम करूँ? मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा उन्हें सलाम करने। इनफैक्ट वो मेरे दुश्मन है, तो मुझे उनका विरोध करना चाहिए, सलाम तो बहुत दूर की बात है। तो ये बचपन से ही इसी टाइप के थे। तो जब ये थोड़े बड़े हुए तो इनकी 1640 में जो है शादी हो जाती है। ही गॉट मैरिड। किससे होती है शादी इनकी? साई बाई निम्बालकर। ये निम्बालकर फैमिली से या डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, इसलिए साई बाई निम्बालकर से 1640 में इनकी शादी हो जाती है। तो इसके बाद इनके पिताजी क्या करते हैं, इनको जो पुणे की इनकी जागीर थी उसे सौंप देते हैं, और जागीर को सौंप के खुद बीजापुर में चले जाते हैं नौकरी के लिए। बीजापुर रियासत जो थी उसमें नौकरी के लिए चले जाते हैं और इन्हें जागीर सौंप जाते हैं। तो इन्होंने जो साई बाई और शिवाजी हैं, इनके 4 बच्चे हुए, इनसे 3 बेटियां थी, और बेटे होते हैं संभाजी, जो कि आगे चल के इनके बाद इनके उत्तराधिकारी बनते हैं। शिवाजी के बाद शिवाजी की और 2 शादियां हुई। एक 1653 में हुई थी पुताबाई से, जिनके बारे में कहा जाता है, जो कि मतलब सबसे ज़्यादा जीने वाली टाइम, लास्ट टाइम तक वो सबसे बड़ी इनकी जो वाइफ थी शिवाजी की, वो थी पुतलाबाई या पुताबाई। पुताबाई
या पुतलाबाई। तो इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवाजी की कौन सी वाइफ जो कि सती हो गई थी। तो शिवाजी की मौत के बाद, जब डेथ के बाद जो सती हुई थी वो पुतलाबाई थी या पुताबाई। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी वाइफ सती हो गई थी, तो वो थी पुताबाई। बट जो कहते हैं सबसे ज़्यादा प्यार जो करते थे वो इन्हीं से करते थे, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जब शिवाजी के लास्ट जो शब्द थे वो यही थे, इनका नाम लिया था साईबाई। आगे चलते हैं तो शिवाजी अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने में लगते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने किया तोरण का किला, बीजापुर रियासत में आता था, तोरण जगह थी, तो तोरण के किले पर इन्होंने अटैक किया और उसे कब्जे में किया। तो सबसे पहले कौन सी जगह करी थी इन्होंने, तोरण का किला, ठीक है, तोरण पैलेस बीजापुर रियासत में। उसके बाद इन्होंने 56 में अपनी कैपिटल रायगढ़ बनाई, मेड रायगढ़ एज कैपिटल, रायगढ़ को अपनी कैपिटल के रूप में बनाया इन्होंने। और जो मराठा एम्पायर है उसका टाइम पीरियड भी जो है हम 1656 से 1818 तक मानते हैं। स्टार्टिंग इनके जन्म से लेकर इस सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। जब उन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी रायगढ़, उस टाइम से हम इनके मराठा एम्पायर जो है उसकी स्टार्टिंग मानते हैं। तो मराठा एम्पायर का टाइम पीरियड 1656 से 1818 तक माना जाता है। इसके बाद 1565 में ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई, जो कि राजा जयसिंह जो सेनापति थे औरंगजेब के, उनके और शिवाजी के बीच में हुई थी। जो मैंने औरंगजेब के टाइम पे पढ़ाया था आपको कि वो औरंगजेब से मिलने जाते हैं और फिर वहाँ औरंगजेब कैद करवा देता है उन्हें जयपुर में, और फिर वहाँ से वो भाग जाते हैं। तो ये सब वो मैंने ऑलरेडी आपको कराया है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर। उसके बाद में इन्होंने 72 में पनहली का किला था एक, बीजापुर में ही था, वो उस पर कब्जा किया था, उसे अपने राज्य में शामिल किया था। पनहली दुर्ग या किला या पैलेस, आप कुछ भी कह सकते हैं इसे अपने अंडर में लिया था। 64 में सूरत को भी लूटा था इन्होंने, सूरत पे अटैक किया था। उसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे मतलब रेवल करना स्टार्ट किया और एक्सपेंड किया अपना एम्पायर जो है इन्होंने धीरे धीरे छोटी छोटी जगहों पे जैसे कब्जा किया। तो कुछ भी पार्ट्स, जैसे इतना एरिया था पहले से इनके पास और उसमें थोड़ा सा भी इंक्लूड होता है तो वो उसका नाम और ज़्यादा फैलता है, दूर तक पहुंचता है, मतलब दिल्ली तक आवाज़ जाती है ऐसे। फिर औरंगजेब से लड़ाई हुई तो उसके बाद में और ज़्यादा इन्होंने एक्सपेंड किया, तो इसलिए ये काफ़ी फेमस हो चुके थे। इन्होंने काफ़ी जगहों पे जीत भी हासिल की थी और युद्ध में बहुत होशियार थे ये, मतलब बहुत ही अच्छी इनकी नीति थी। जैसे बाबर के टाइम पे बाबर की बताई जाती है इसलिए वो जीता था, इनकी भी नीति बहुत ज़्यादा होशियार वाली थी, मतलब बहुत चतुर थे ये। और इनके जो पेशवा हुआ करते थे वो और ज़्यादा अच्छे हुआ करते थे। आगे जानते हैं इनके बारे में, नोट डाउन कीजिए एक सेकंड। एक बार बीजापुर के सुल्तान ने 1665 में जो है मारने के लिए शिवाजी को भेजा था, अपने सेनापति को, अफजल खान नाम था उसका। क्यों? क्योंकि सब डरे हुए थे कि शिवाजी जैसे जिस स्पीड में जा रहे थे तो सबको डर था, तो इसीलिए उसने अपना सेनापति भेजा और शिवाजी ने उसकी भी हत्या कर दी। तो और ज़्यादा हर जगह पे मतलब टेंशन क्रिएट कर दी थी इन्होंने बहुत ज़्यादा। फाइनली 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया अपनी कैपिटल रायगढ़ में। किसके द्वारा करवाया? श्री गंगा भट्ट के द्वारा। ये बहुत ही महान कवि विद्वान थे ये,
बनारस के, इन्हें बुलवाते हैं शिवाजी अपने राज्याभिषेक के लिए रायगढ़ महाराष्ट्र। पर ये बिलोंग जो करते थे, श्री गंगा भट्ट जो थे ये महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते थे और कुछ सालों से आके ये यहाँ पर रहने लग गए थे। कई साल हो गए थे इन्हें वाराणसी में आके, और ये बहुत ही प्रसिद्ध या फेमस बहुत विद्वान हो गए थे पंडित। तो इनसे अपना राज्याभिषेक करवाते हैं भाई श्री गंगा भट्ट। ठीक है, और इसी टाइम पे 1674 में वो खुद को छत्रपति की उपाधि देते हैं। किसकी? छत्रपति। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि छत्रपति की उपाधि कब दी थी खुद को? 1674 में शिवाजी ने। उसके बाद शिवाजी की जो मंत्रिपरिषद थी उसे अष्टप्रधान कहा जाता था। जैसे कि मुगलों की जो मंत्रिपरिषद हुआ करती थी उसे कहते थे विजारत, और उसमें विजारत में जो सबसे मेन रोल हुआ करता है, इम्पोर्टेंट पद था, वो था किसका? दीवान का। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पद हुआ करता था वो होता था पेशवा का। तो इनकी जो मंत्रिपरिषद थी उसे कहते थे अष्टप्रधान। अष्टप्रधान। और अष्टप्रधान में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पद होता था वो था पेशवा। पेशवा जो है पंडित हुआ करते थे, ये जो इनके राज्य के एक प्रकार से प्रधानमंत्री थे, जैसे अपने देश का प्रधानमंत्री है। अब हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? हमारा प्रेसिडेंट। बट देश को चलाता कौन है? पीएम। जो प्रेसिडेंट का नाम तो मतलब हेड ऑफ द स्टेट तो प्रेसिडेंट ही है, पर सिर्फ नाम के लिए जो सारी चीज़ें देखी जाती हैं, चलाता है देश को, तो वो प्रधानमंत्री होता है। तो उसी प्रकार से इनके अष्टप्रधान में हुआ करता था कि पेशवा जो प्रधानमंत्री होता था, जो कि प्रशासन और अर्थव्यवस्था देखता था राज्य की। अब सब कुछ उसके हाथ में, प्रशासन उसके हाथ में, अर्थव्यवस्था उसके हाथ में, पैसा है, सैनिक है, सब कुछ है, वो कुछ भी कर सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल होता था वो पेशवा का होता था। पेशवा जितना पावरफुल होगा, जितना अच्छा होगा, उतना ही राज्य अच्छे से चलेगा। प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था। देखने का काम था पेशवा का। दूसरा होता था एक सरिये नौबत। सरिये नौबत, या हिंदी में लिखना है सरिये नौबत। ठीक है, तो ये क्या होता था? सेनापति होता था। सेनापति जो मराठा थे, मराठा का सेनापति जो होता था, सेनापति का काम जो सेना हुई उसे लीड करना है, तो ये सेनापति हुआ करता था। एक तीसरा इंपॉर्टेंट था अमाल्य। अमाल्य या अमात्य भी होता है, कहीं पे लिखा हुआ, तो आप अमात्य दिया हो आपको, चाहे अमाल्य दिया हो, तो आप समझ जाना कि ये कौन होते थे। ये होते ये हुआ करते थे फाइनेंस मिनिस्टर या राजस्व मंत्री। राजस्व मंत्री मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, जो लेन देन होगा, आय व्यय का सब हिसाब किताब जो है वो ये रखा करते थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पद थे। उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन था जो इनका ये हुआ था, छत्रपति की उपाधि दी थी, जो इनका कोरोनेशन हुआ था या राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक, इसे अटेंड करने वाले जो ईस्ट इंडिया कंपनी के या इंग्लिश एम्बेसडर थे वो कौन थे? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच एम्बेसडर अटेंडेड कोरोनेशन ऑफ शिवाजी। तो उसका नाम है एम्बेसडर का, एक सेकेंड, ambassador who attended
शिवाजीज कोरोनेशन। क्या नाम है? ऑक्सिंडेल। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। चौथा पद एक हुआ करता था वाकाइनोविस। तो ये कौन होते थे? ये जो है ना स्पाई वाला काम, ये आई भी हुआ करती थी राज्य की, मतलब जो गुप्तचर विभाग था या सूचना का, इनका काम किसका था? वाकाइनोविस का। तो ये पद हुआ करता था। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ऐसे नामों से पूछे जाते हैं जो नाम थोड़ा लेने में अलग हो, जिससे समझ में ना आए हमें कि इसका क्या काम होगा। ऐसे दो और पद हुआ करते थे इनके में, एक तो न्यायाधीश का और एक पंडित का, अष्टप्रधान में जो। तो न्यायाधीश सबको पता है जज होगा, और पंडित तो पंडित है। तो उन नामों से कोई मतलब नहीं है, ना क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि वो नाम वैसे ही सबको पता है, तो उनमें क्वेश्चन बनने का तो सवाल ही नहीं है। क्वेश्चन ऐसे नामों से पूछे जाते हैं कि सुमंत क्या होता है। अगला पद एक होता था सुमंत या सामंत का। सुमंत मराठा एम्पायर में। तो ये कौन होते थे? इनका काम था फॉरेन मिनिस्टर का। फॉरेन मिनिस्टर का काम था इनका, मतलब विदेश मंत्री। ये विदेश मंत्री का मतलब जो भी बाहर के काम होंगे दूसरे राज्यों से, जो भी मतलब होगा उससे संभालते थे। एक चिटनिस होता था, चिटनिस। और चिटनिस का काम क्या था? जो भी पत्र होते थे राज्य के, उन पत्रों को पढ़ के उनके भाषा शैली के बारे में जानना, ये चिटनिस का काम होता है। तो मतलब लैंग्वेज डिपार्टमेंट था एक तरह से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पद हुआ करते थे अष्टप्रधान, जो मंत्री परिषद थी शिवाजी की, उसमें। उसके बाद शिवाजी की सेना के बारे में जानते हैं। सेना होती थी शिवाजी की, पैदल सेना, जो कि पैदल जाती थी, तो वो तो पैदल सेना ही थी। एक होते थे सिलहदार। सिलहदार ये कैसे होते थे? ये होते थे नियमित घुड़सवार या स्थायी। स्थायी घुड़सवार हुआ करते थे ये। एक इसी में बारगीर हुआ करते थे। बारगीर जो होते थे ये भी घुड़सवार हुआ करते थे, पर इनके खुद के घोड़े हुआ करते थे। एक होती थी पग सेना, पैदल सेना अलग है, ये है पग सेना। और पग सेना का काम क्या था? ये घुड़सवार हुआ करते थे पर अनियमित। घुड़सवार, ठीक है, जो कि ये क्या है, राज्य पे डिपेंडेंट थे, स्टेट डिपेंडेंट। राज्य पे डिपेंडेंट कैसे थे कि घोड़े जो हुआ करते थे वो राज्य के होते थे। ये लोग सिर्फ उसे चलाते थे। जो रख रखाव का काम या जो खर्चा था वो राज्य का हुआ करता था, और ये लोग सिर्फ उन्हें चलाने का काम करते थे। तो इसलिए ये स्टेट डिपेंडेंट थे। बारगीर जो हुआ करते थे इनके खुद के घोड़े हुआ करते थे, ये भी घुड़सवार थे। पर इनके खुद के घोड़े थे, तो ये जाते थे
पर रख रखाव या खर्चा या जो घोड़ों का काम था वो इनका खुद का था, इसलिए बारगिर जो है खुद के होते थे। ये स्टेट डिपेंडेंट होती थी पल सेना। सेलादार जो होते थे वो स्थायी घुड़सवार होते थे, नियमित। ठीक है, ये इनका सिस्टम था। और भी पद हुआ करते थे, जैसे एक जुमालदार होगा, वो 5 हवलदार के बराबर होगा, समथिंग लाइक दैट। मतलब इस हिसाब से इनका एक क्रम था, वो होते थे। और इनकी जो कोर्ट लैंग्वेज थी वो मराठी थी, ऑब्वियसली मराठी होगी, महाराष्ट्र में सबको पता है। तो और जो टैक्स सिस्टम था वो था इनका, जो मलिकंबर था अहमदनगर का, उसका जो टैक्स सिस्टम था उसी के अकॉर्डिंग था इनका भी टैक्स सिस्टम। मलिक अंबर जिसे जहांगीर ने शाहजहाँ जीत के आया था, जब उसे शाहजहाँ की उपाधि दी थी खुर्रम को, तो वही मलिक अंबर था अहमदनगर वाला। उसके बाद इनका जो टैक्स था, इनके राज्य में मुगलों ने पहले वो टैक्स लिया करते थे। मुगल ने ये जैसे जीते तो इन पे मतलब इन्हें हक दे दिया, उसका दीवानी अधिकार मिल गया इन्हें। दीवानी अधिकार मिला तो ये लोग कर लेने लग गए। तो इन्होंने मतलब जैसे उपज होती थी तो उस पर फिर टैक्स सिस्टम ज़्यादा कर दिया। टैक्स ज़्यादा कैसे किया? जैसे किसी एक क्षेत्र को बर्बाद ना करने के बदले, जैसे बर्बाद हो रहा है कोई एरिया, उसे बर्बाद ना करने के बदले क्या लेने लगे? चौथ लेने लग गए। तो इनका टैक्स सिस्टम जो था उसमें 2 कर थे। एक तो चौथ था, चौथ मतलब 1/4 भाग था, और एक हुआ करता था सरदेशमुखी। ये क्या था? 1/10 पार्ट। इसका सरदेशमुखी का जो है दावा करते हुए शिवाजी जो है खुद को सर्वश्रेष्ठ देशमुख घोषित करना चाहते थे। वहाँ पे जो भी जैसे जो कल्टीवेशन होता था उनका, तो उसका 1/10 पार्ट, कोई फसल बर्बाद हो रही है या कोई ज़मीन बर्बाद हो रही है तो उस बर्बाद को मतलब बर्बाद ज़मीन का यूज़ करने के लिए, उसे बर्बाद न होने देने के लिए ये चौथ लेते थे। और फिर सरदेशमुखी, इनका जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हारने का जो मेन रीज़न रहा था वो इनके टैक्स सिस्टम रहा था। क्योंकि जनता जो थी, मतलब जहाँ भी इनका शासन हुआ वो फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। आसपास के जो भी राज्य थे किसी ने भी इनकी मदद नहीं की, जस्ट बिकॉज ऑफ इनके टैक्स सिस्टम की वजह से। तो ये जो पड़ोसी राज्य थे उनसे भी टैक्स लेते थे ये, और टैक्स सिस्टम इनका बहुत हाई था। और फाइनली इसके बाद 1680 में 53 वर्ष की उम्र में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद फिर उनके उत्तराधिकारी आते हैं जो सक्सेसर हुए हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। और शिवाजी की 1680 में मृत्यु हो गई। इतना सब कुछ करके उसके बाद फिर इनके बाद ज़्यादा अच्छे कुछ नहीं हुए। पेशवा बहुत स्ट्रॉन्ग हुए हैं, अच्छे हुए हैं। और इनके जो बेटे आते हैं संभाजी, इसके बाद देखते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, जब तक आप इन सबको नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू। और कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू।